उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 29% वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे और यूपी के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें 40 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी गई है। पहली बार ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश में करीब 16% नए बूथ बनाए गए हैं और महिलाओं की संख्या इसमें सबसे ज्यादा होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 15 बटालियन पुलिस फोर्स जो सुरक्षा बल हैं वो भेजे जा चुके हैं, जिन्हें आज शाम तक जिलों में भेज दिया जाएगा। महेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी इसी के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और सभी आदेश जो सरकारी थे उनको रोक दिया गया है। जी बताइए। महेंद्र जी, अगर हम बात करें चुनाव तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन हम पत्रिका टीवी पे लगातार सुबह से बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन में मामले में उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल पीछे है। तो ऐसे में चुनाव तारीख 10 फरवरी का पहला चरण का मतदान है। इससे पहले किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर चुनाव आयोग की कुछ तैयारियां हैं? चुनाव आयोग ने को जो जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दी है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 90% जो वोटर हैं, जो जनसंख्या है यहाँ की, उनको दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके साथ ही अभी जो चुनाव आयोग का निर्देश है कि जो भी चुनाव के कर्मचारी होंगे उन सभी को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। तो इस तरह से उसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां कर ली हैं और वे सभी को, जो भी चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग होंगे, उन सभी को बूस्टर डोज देंगे। महेंद्र जी, अखिलेश यादव को अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे। अखिलेश ने कहा है कि जो विपक्ष है उसको समय दिया जाए और जहाँ तक वर्चुअल रैली की बात है, इतने संसाधन फिलहाल कार्यकर्ताओं के पास नहीं है कि जिस तरह से पाबंदियाँ कोविड को देखते हुए लगाई गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वर्चुअल रैली और अन्य कोई माध्यम, वर्चुअल माध्यम से प्रचार करना कितना कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव भले ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की हर जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसकी पालना होगी, लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश यादव का ये कहना जायज है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, वो जो वोटर हैं, उनके बीच तक वर्चुअल रैली के जरिए पहुंच पाना संभव नहीं होगा। वो भी तब जब केवल 5-5 लोगों के ग्रुप में वोटिंग प्रचार करने के लिए कहा गया है या फिर जो रैलियां हैं उन रैलियों पर रोक लगा दी गई है। तो इससे बड़ा मुश्किल होगा सारे लोगों तक, सारे मतदाताओं तक अपनी बात को ले जाकर पहुंचा पाना। बाकी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो रूलिंग पार्टी भी है और उसके पास साधन संसाधन भी काफी हैं, इसलिए उनके लिए तो ये संभव है, लेकिन जो बाकी और दल हैं उन सभी दलों के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो इतने कम समय में, इतने सीमित समय में अपनी बात को जनता तक ले जा पाए। महेंद्र जी, अगर बात करें पिछले चुनाव की बात करें तो वहां पर भाजपा, सपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था और बसपा है। इस बार कितनी पार्टियां, अन्य इन पार्टियों के अलावा कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस चुनाव में अपना असर दिखा सकती हैं? जाहिर है कि 2017 के अगर चुनाव परिणाम को देखें और 2017 की चुनावी जो गणित थी उसको देखें तो पिछले चुनाव में भी प्रमुख रूप से 4 पार्टियां ही सामने थी, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस जी। इस बार भी सिर्फ 4 पार्टियां ही उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में सामने हैं। 2 नए दलों की आप बात कर सकते हैं, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या फिर आप। इन 2 दलों की नई एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश में और इन दोनों दलों ने कम से कम 100 सीटें लड़ने की घोषणा की है। बाकी सब कुछ 2017 के चुनाव परिणाम चुनाव के हिसाब से ही है। इस बार भी यही प्रमुख दल है, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिनके बीच मुकाबला होना। हाँ, थोड़ा सा ये अंतर जरूर आया है जी। पिछली बार सुभाषपा जो है वो सब भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार सुभाषपा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो इससे माना यह जा रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति में कुछ इस बार के चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है।